जय हिंद। सबसे पहले जो मोदी के चाटुकार हैं वो इस चैनल को देखना बंद ही कर दें, क्योंकि बार बार वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। वैसे फ्रस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है। मैं उनको पसंद इसलिए नहीं करता कि वो फर्स्ट स्लॉट के जिहादी हैं, वरना कोई इस तरह से चाटुकारिता कैसे करेगा। जिसके सामने दिख रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, उसके बाद भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती। चलो समझ आता है, कोई बोल रहा है उसको सुन भी नहीं पाता है। उसके पास ये तर्क नहीं है कि वो बंदा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। बस एक तर्क है, किसको ला दें। जब सारी पार्टियां एक जैसी है तो वो पार्टियां डिसाइड करे किसको आना है नहीं आना है। और चाटुकारियों से मेरा हमेशा से नफरत रहा है, क्योंकि ये कॉलेज टाइम में मैंने अच्छे से देखा हुआ है। बहुत से मेरे साथ के थे जो फैकल्टी मेंबर का बैग उठाते उठाते वो डिग्री कंप्लीट कर गए। वजह यह था कि जो 40% इंटरनल असेसमेंट होता है वो फैकल्टी मेंबर के हाथ में होता है। तो लड़कियों के फैकल्टी रूम में पेन गिरने स्वाभाविक थे, पेन गिरना स्वाभाविक था। समझ सकते हैं कि जब पेन गिरेगा तो उठाएंगे भी तो कुछ दिखेगा भी। अब आते हैं मुद्दे पे। ये जो गुजरात मॉडल है, आपको हैरानी हो रही होगी कि वो बंगाल में इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन होगा। इसके ऊपर खैर आगे आते हैं। उससे पहले बंगाल में जो घटनाक्रम चल रहा है, कोलकाता हाई कोर्ट ने ह्यूमन राइट कमीशन को एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं उसका रिपोर्ट वो 30 जून तक सौंपें। इसके अलावा जगदीप धनखड़ जो कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बंगाल गए हैं, इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने स्पीकर से मांग की है कि जो मुकुल रॉय चुनाव जीत कर आए थे उनकी सदस्यता समाप्त किया जाए। अब इसको लेकर चाटुकार ये बताएंगे कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये बताएंगे कि बंगाल में तो अब असली खेला अब शुरू हो रहा है, जो कि अंधभक्तों के लिए आम बात हो गई है कि जो फैसला कोर्ट का हो और वो सूट करता हो वो मोदी का फैसला होता है, बाकी वो कोर्ट का तो फैसला होता ही है। अब बात आती है गुजरात मॉडल बंगाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन होगा। ममता बनर्जी ने जो पुलिस का रिक्रूटमेंट किया है उसमें सारे के सारे शांति दूत रिक्रूट किए गए हैं। यही हुआ था 1946 से पहले। तब सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन से पहले शांति दूतों की रिक्रूटमेंट की थी, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन हुआ। यही काम आज ममता बनर्जी कर रही है। फिर इनका बंगाल को लेकर क्या प्लान है। अब बात आती है गुजरात मॉडल की, जिसको लेकर हर सेकुलर पार्टियों को चिढ़ाया जाता था। आज जो ममता बनर्जी जो कर रही है, या फिर जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो कर रही हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के पहले भी सीएम थे, लेकिन आज जो राजस्थान में हालात हैं पहले नहीं होते थे। ममता बनर्जी पहले भी सीएम थी, लेकिन इस तरह से नहीं किया। ये सब क्यों हो रहा है। आपको एक चीज़ याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ाते थे कि गुजरात में मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 12%। उनकी भागीदारी कितनी है, 12%, जो कि हर सेक्टर में पाए जाते हैं। ये कहकर ये लोग सेकुलर पार्टियों को चिढ़ाते थे कि हमने मुसलमानों के लिए बेहतर काम किया है। वही काम अब सेकुलर पार्टियां कर रही हैं। चूँकि उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है तो वो लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। इनके ऊपर ठप्पा नहीं लगा हुआ था, इसके लिए सीना चौड़ा करके घूम रहे थे और उनको चिढ़ा रहे थे कि हमने बहुत कुछ किया है। और जो ये तुष्टिकरण की राजनीति है पहले भी चलती रही है, लेकिन असली जो तुष्टिकरण का दौर शुरू हुआ वो 2014 से शुरू हुआ। ये स्क्रीन पे चल रहा है, इसके बारे में मैंने बात कर ली है पहले, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जिस तरह से अल्पसंख्यक विकास के नाम पर मुस्लिम तुष्टिकरण हुआ, जितना पहले कभी हुआ ही नहीं था। मनमोहन सिंह ने एक जुमला दिया था, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको पॉसिबल बनाया। नरेंद्र मोदी ने एक एडिशन भी कर दी, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एज वेल एज हिंदू रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। जो तमाम जगह आप देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार इनके संस्थानों को फंडिंग किया जा रहा है, ये तो पहले कभी नहीं होता था। आपने 7 सालों में कभी सुना नरेंद्र मोदी के नाम से कभी हिंदू बेटी का नाम लिया हो, लेकिन मुस्लिम बेटी का जिक्र ज़रूर करते हैं। तो ये घटना और भी हुई है जो इन्हीं का परिणाम है। देवाशीष आचार्य जो कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने 2020 में ज्वाइन की थी। 2015 में इन्होंने अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारा था, तब टीएमसी के गुंडों ने इनकी पिटाई की थी, जहाँ पे उन्होंने रुकवा दिया था। अब वो मृत पाए गए। इस तरह से लगातार वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिसके बारे में हम पहले भी बातें करते आ रहे हैं। लेकिन इसका जड़ कहाँ है। कहाँ ऐसी शिक्षाएं दी जा रही है कि हमें काफिरों को मारना है,
कहाँ ऐसी शिक्षाएं दी जा रही है जहाँ हमें दूसरे मत मजहब के लोगों को नहीं छोड़ना है। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से डेडिकेटेड है। उसके सामने दूसरा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। बाकी उसे पता है कि ये लोग वोट करने वाले लोग हैं, ये जाएंगे कहाँ, इनके पास ऑप्शन ही क्या है। क्योंकि जो एक हिंदू है ये बताने में असफल रहा है कि हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।